नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामेत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया, साथ ही अपने कार्यकाल में हुए कामों को भी गिनाया। सीएम नीतीश कुमार ने प्रत्याशी दिलेश्वर कामेत के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। बिहार का हाल देखने के लिए दूसरे राज्य से और आकर के कहा कि भाई आप लोग इतना साइकिल योजना शुरू कराए हैं, बड़ा खुशी उन लोगों को हुई। तो ये तो पुरनका चीजवा को लोग याद ही नहीं रखते। याद रखिए, और एक एक तरह से हम लोगों ने काम कर रहे हैं ना, कोई चीज छोड़े हैं, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सब जगह से हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया। हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको हम 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोगों ने किया है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो पंचायत का जो चुनाव करवाया, याद करिए, तो 6 में ही करवाया। और उस समय जो चुनाव हुआ तो उस समय हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया, और साथ में फिर नगर निकाय का शुरू हुआ तो उसमें भी हमने 50% कर दिया। कहीं ये नहीं हुआ था। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं ये सब काम में लग गई। तो पढ़ाई के लिए और सब चीज के काम के लिए हम लोग सब तरह से करते रहे हैं, और एक एक तरह से लोगों को काम हुआ। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या हाल था। प्रजनन लड़कियां पढ़ती नहीं थी, कम पढ़ती थी, तो प्रजनन दर क्या स्थिति था, जो उसमें था, जो जितना था 2005 में 4.3। और जब हमने एक बार सब जगह का अध्ययन किया कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और लड़की इंटर पास है तो विदेश के दूसरे हिस्सों में 1.7, लेकिन बिहार में हम कराए तो मैट्रिक पास अगर है पति पत्नी में पत्नी, तो वहां भी अनेक जगहों पर 2 निकलने लगा। आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था, तो कब्रिस्तान का मामला था। हिंदू और मुस्लिम के इलाके के बीच में भारी दिक्कत होती थी। तो उन लोगों के साथ समझ करके 2006 में उन लोगों ने जो तय करके दिखाया कि 8,000 से थोड़ा ज्यादा होगा, हम लोगों ने वो पूरा काम कर दिया। अब उसके बाद 1,000 के बारे में और तय हुआ, उसका काम हो रहा है। तो अब कितना ज्यादा सुविधा हो गई। अब लोग जो आता है, आप वोट मांगते रहता है उन लोग, तो भाई हम लोग तो आपके हित में काम किए। अगर वो कहीं इधर उधर करेगा तो कोई काम नहीं करेगा आप लोगों का। हम लोग तो सबके लिए करते हैं, समाज के हर तबके का, हिंदू हो मुस्लिम हो या कोई भी जाति का हो, हर के विकास के लिए, हर के विस्तार के लिए, पुरुष का स्त्री का सबका हम लोगों ने काम किया है। लोकसभा चुनाव में बाजी मारने को लेकर एनडीए ने जोर लगा दिया है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अररिया में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं उस समय के लालू प्रसाद को देखा हूँ जिसने परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज वही लालू यादव आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए हैं और उन कांग्रेसियों के साथ खड़े हो गए हैं जिनके खिलाफ आपातकाल में आवाज उठाई थी। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में बार बार सुनाता हूं, मुझे इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे पंचायत में, 2 घर। आज एक एक पंचायत में 40-40 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं। 40-40 घर। और मोदी जी ने 10 साल में 4 करोड़ घर बना करके दिए पक्के, विथ ड्राइंग रूम, विथ बेडरूम, विथ किचन के साथ गैस का सिलेंडर, शौचालय, कोर्टयार्ड,
और अगले 5 साल में प्रदीप कुमार को भेज देना, 3 करोड़ और घर बना दिए जाएंगे। कोई घर बगैर पक्के छत का नहीं होगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं आपको, ये आपको मैं अच्छा बताऊं और गलत ना बताऊं तो ये भी ठीक नहीं होगा। गलत भी बताना चाहिए, जो गलती होती है वो भी बताना चाहिए। एक आजकल इंडी अलायंस हो गया, इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन, देखा है ना आपने। आजकल मेरे को तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। मैं सन 74 में 14 वर्ष का 15 वर्ष का था जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के कहने पर मैं आंदोलन में कूद गया था। उस समय का भी मैंने लालू प्रसाद देखा है, मैंने उस समय का भी आंदोलन देखा है। और आज भी मैं जब लालू के बेटे को देखता हूं। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में तमाम दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा एनडीए पर कटाक्ष किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। इस बार बिहार की जनता भाजपा एनडीए को सबक सिखा रही है। इन्होंने केवल ठगने का काम किया है तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है। थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ हो गया भाजपा का, एनडीए का। और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है भाजपा और एनडीए को। 40 में से 39 दिया 19 में, 40 में से 31 दिया 14 में, ठगने का केवल काम किया है। तो इस बार बिहार की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 5 लाख नौकरियां हम लोग दे के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है जिसको होना है, यानी 8 लाख तो तेजस्वी व्यवस्था करके आ गया। और जब से हम बोल रहे हैं और जब से जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के लोग, तो हमारे लाइन पे आए हैं। तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता जानती है कि ये लोग क्या करेंगे। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो इन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। और भाजपा वाले क्या बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था इनका मैनिफेस्टो पढ़ने के लिए, आप चढ़ा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी को। और क्या बोला गया था, नौकरी नहीं 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जनता होशियार है, इनके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लाख जो और बाकी प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं वो हम करके आए हैं, जिसको अभी जारी करना है, वो भी अब तक नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान कुछ दिनों बाद होना है। वहीं 5वें चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशी अब अपना अपना नामांकन करवा रहे हैं। बिहार में 40 सीटों की लड़ाई है। इनमें कुछ सीटें इस बार हॉट सीट बनी हुई हैं। हाजीपुर संसदीय सीट भी इन सीटों में एक है, जहां से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी चिराग पासवान ने अपना नामांकन किया है। गुरुवार को चिराग पासवान जब इस सीट पर अपना नामोनिशन करने निकले तो चिराग और उनकी मां रीना पासवान बेहद भावुक नजर आई। चिराग पासवान ने कहा कि पापा की कमी महसूस हो रही है। ये पहली बार है जब पापा के बिना मैं नामांकन भरने जा रहा हूं। हर बार वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नामांकन कराने लेकर जाते थे और ये विश्वास मन में हमेशा था कि पापा हैं वो सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे। पर आज जिंदगी में पहली बार है जब नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ, पापा साथ में नहीं है। पर ताकत भी वही दे रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत भी मुझे वही दे रहे हैं। इसमें इस रण क्षेत्र में उतर कर विजय की ओर अग्रसर होने की। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बार फिर से राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बोलने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है सबसे
पर नहीं कुछ हुआ नहीं है। 10 वर्षों में पीएम बीजेपी के शासनकाल में कुछ ने कहा है कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री लड़ाई तो खुद आरजेडी में होती है। ये तो देश के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। ये लोग देश के लोग इनका सम्मान करते हैं। चुनाव में महागठबंधन हार रहा है, उनके वोटर वोट डालने जा नहीं रहे, वो मानते हैं कि लोग जीरो पे आउट होने वाले हैं, इसलिए ये लोग अलूल जलूल बयान देकर ध्यान बांटना चाहते हैं। हम उनके बांटने वाले बयान में आएंगे नहीं। कभी मुकेश सहनी भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, कभी ये अपने तेजस्वी यादव जी भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं। ये सही नहीं। आरक्षण लगातार दे रहे हैं। हमारे नेता ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, रिपोर्ट पेश करने का काम किया। तो उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसमाई जोड़ी को लोग चैलेंज करेगा। उनके 15 साल में क्या है ना, कोई समाज का भला हुआ? उनके 15 साल के शासनकाल में कोई समाज को उन्होंने आरक्षण दिया? कोई समाज का भला हुआ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिन है। हो रहा है आज जो है सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है वो भी आरक्षण प्राप्त करके जो मुख्यधारा से हम लोग से भटक गए थे, वो लोग मुख्यधारा में जुट गए हैं। सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके साथ समर्थकों का काफिला भी था। वो इस दौरान पूरी तरह से भगवामय नजर आए। इस दौरान उनकी दोनों बेटी और पत्नी साथ में मौजूद थी। सारण लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने सारण में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया। बता दें कि आरजेडी ने इस सीट से रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। सारण में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। ये तो जनता का कमाल है कि पहली बार लालू जी को इतना लंबा समय के लिए छपरा में कैंप करना पड़ रहा है। हमको लगता है कि शायद कठिनाई दिख रही होगी, और वैसे भी बच्चों ने परेशान कर रखा है कि जब टिकट दिया है तो जिता के भी हमको दे दो। जहां उनके कैंडिडेट ही नॉमिनेशन के बाद भाग जा रहे हैं, उस पार्टी का क्या होने वाला है भारत जानती है। देश की लड़ाई है और इसमें नरेंद्र मोदी बहुत आगे है। इंग्लिश में ले लो। बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के डेहरी इलाके में एक विस्फोट की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कबाड़ी की दुकान में विस्फोट हो जाने से एक शख्स की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। घटना नगर थाना क्षेत्र स्थित सुभाष नगर के नजदीक की है। सर लाइन कटा हुआ था 1 घंटा से थी, तो गर्म पंखा खाने के लिए लाइन बैटरी में तार जोड़ करके पंखा चलाना चाह रहा था और उसी में बैटरी उड़ गया, विस्फोट हो गया आवाज़ करके साथ, उसी में इसका उड़ गया। नहीं सिलेंडर नहीं साहब, सामने में बैटरी पड़ा हुआ है, बैटरी ब्लास्ट किया है। यही सिंगल है सर, यही जोड़ रहा था, वही मतलब उड़ गया। वहीं पर सटा तो मुड़ी झुका करके जोड़ रहा था। नालंदा में अंतिम चरण में मतदान होना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नगर नौसा प्रखंड के लच्छू बिघा मोड़ पथ से लोहंडा पथ ग्रामीणों के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है। ये मार्ग पिछले 8 वर्षों से काफी जर्जर स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे बन गए हैं। इस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के 2 वर्ष बाद से ही संपर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील होना शुरू हो गया। तब से ग्रामीण जीर्णोद्धार कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या की तरफ ना तो अधिकारियों ने ही देखना मुनासिब समझा और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। परेशानी यही है कि सारे लोगों को इस रोड पे आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लाइक स्टूडेंट आपका हो गया, बीमार लोग हो गए, या फिर नॉर्मल डेली काम के लिए भी लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, तो सारी परेशानियाँ थी। ये लगभग 15-16 के आसपास से कभी कुछ हुआ नहीं है।
रहती है, चाहे बीमार व्यक्ति रहते हैं, उनको जाने आने में इतना कठिनाई है कि कुछ कह नहीं सकते हम लोग। ग्रामीण भी इस पूरा रोष में है। वोट जब वोट के बारी आती है तक बन जाएगा, टेंडर हो गया है, या चीज हो गया, ये चीज हो गया, लेकिन आज तक ने वोट देने के बाद आज तक नहीं बना है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, माननीय संसद महोदय और विधायक जी से कहना चाहते हैं कि अगर रोड निर्माण नहीं हुआ, 2 दिन का अल्टीमेट हम लोग देते हैं जनता, अगर 2 दिन के अंदर इसमें सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग वोट को बहिष्कार या तो विपक्ष को वोट करेंगे। खबर अररिया के फारबिसगंज से है, जहां अपने समय के पेशेवर अपराधी बिकरू पासवान के बेटे सनोज पासवान को अररिया जिले के फुलकाहा थाना पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सनोज पासवान पर वारंट जारी था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में फुलकाहा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सनोज पासवान अपने घर में हथियार के साथ सोया हुआ है। इसी कड़ी में मध्यरात्रि के बाद फुलकाहा थाना पुलिस ने उनके घर पर दबिश देकर सनोज पासवान को घर दबोचा। ग्राम मथुरा के सनोज पासवान, पिता बिकरू पासवान, ग्राम मथुरा थाना फुलकाहा के रहने वाले हैं। इसके यहाँ छापेमारी की गई एवं छापेमारी के क्रम में इससे रंगे हाथों एक अवैध देसी कट्टा, एक जीवित गोली और एक खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस अपराधी के विरुद्ध फुलकाहा, नरपतगंज एवं सीमावर्ती सुपौल जिला में भी विभिन्न थानों में अलग अलग कांड दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पिताजी भी बिकरू पासवान जो थे वो भी एक कुख्यात अपराधी के थे। उसका भी आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा रहा है और इसके ये सनोज पासवान, इसका भी अभी आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से निकालने के लिए ये गिरफ्तारी एक बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्रवाई है।